नमस्कार। इस बार का ओलंपिक भारत नहीं भूलेगा, क्योंकि पहली बार भारत ने किसी ओलंपिक में गोल्ड समेत 7 मेडल्स अपने नाम किए। इसलिए इस ओलंपिक के जश्न का खुमार अभी भी भारत के लोगों पर चढ़ा हुआ है। जो कभी ओलंपिक नहीं देखते थे, वो भी इस बार देश के एथलीट्स को बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन लगता है AIMIM के मुखिया और हैदराबादी सांसद असदुद्दीन को ओलंपिक में भारत की जीत से कोई खुशी नहीं है। तभी तो शायद उन्हें इतनी फुर्सत भी नहीं मिली कि वो भारत का तिरंगा बुलंद करने वाले नीरज चोपड़ा समेत बाकी एथलीट्स को शुभकामनाएं दे सके। जिस नीरज चोपड़ा ने एथलीट्स में गोल्ड मेडल जीतने का 100 साल से भी ज्यादा समय का सूखा खत्म किया और भारत को जैवलिन थ्रो में गोल्ड जिताकर जश्न मनाने का मौका दिया, उस नीरज चोपड़ा की तारीफ के लिए ओवैसी को 2 शब्द भी नहीं मिले। तभी तो 7 अगस्त को हुए मैच के बाद आज 3 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने ना तो नीरज चोपड़ा के लिए कोई ट्वीट किया और ना ही बाकी किसी एथलीट्स के लिए। हमने उनका ट्विटर अकाउंट खंगाला तो 7 अगस्त से खबर लिखे जाने तक उन्होंने किसी एथलीट के लिए कोई भी ट्वीट नहीं किया। लेकिन हाँ, उन्होंने नीरज चोपड़ा और सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान रवि दहिया की तस्वीर जरूर रीट्वीट की है, वो भी ट्वीट भी किसी और का था। ये तो रही ओवैसी की बात। अब आपको ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुखिया और सांसद बदरुद्दीन अजमल के बारे में बताते हैं। असम से आने वाले सांसद बदरुद्दीन अजमल ने ओलंपिक में दहाड़ रहे हर हिंदुस्तानी एथलीट को उनकी कामयाबी और भारत का तिरंगा बुलंद करने के लिए बधाइयां दी हैं। फिर चाहे वो बॉक्सर लवलीना हो या जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली लवलीना के लिए बदरुद्दीन अजमल ने लिखा, भारत के लिए बॉक्सिंग का ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए असम की लवलीना को शुभकामनाएं। लवलीना, हमें पता था आप जरूर मेडल हासिल करेंगी। हमारे सपने को साकार करने के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए बहुत खुश हैं और हमें आप पर गर्व है। वहीं नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल जीता तो उस वक्त भी सांसद बदरुद्दीन अजमल ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा, हर भारतीय की तरह मैं भी ये जानकर उत्साहित हूं कि जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एथलीट्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर 121 साल के इंतजार को खत्म किया। आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमें आप पर गर्व है। आपकी दृढ़ता को सलाम और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। असम से सांसद बदरुद्दीन अजमल ने न सिर्फ एथलीट्स को व्यक्तिगत तौर पर ट्वीट कर बधाई दी, बल्कि उन्होंने मंगलवार को भी एक ट्वीट कर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स को शुभकामनाएं दी। ओलंपियंस की फोटो ट्वीट करते हुए अजमल ने लिखा, जैसा कि ओलंपिक मिशन खत्म हो गया है, मैं अपने सभी प्रतिभागियों को ओलंपिक संस्थापक बैरन क्यूबर्टिन की वो गूंजते शब्द सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, ओलंपिक में सबसे महत्वपूर्ण चीज जीतना नहीं बल्कि उसमें हिस्सा लेना है। जिंदगी में जरूरी चीज जीतना नहीं बल्कि अच्छी तरह से लड़ना है। धरती के सबसे महान शो में हमारा प्रतिनिधित्व करके आपने हमें गौरवान्वित और खुश किया है। मैं हम सभी की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं और पदक विजेताओं को बधाई देता हूं। देश के ओलंपियन चाहे वो मेडल जीते हो या नहीं, बदरुद्दीन अजमल ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी ओलंपियंस को बधाई दी और उनका हौसला बढ़ाया। इसी से आप समझ सकते हैं कि देश के बाकी लोगों की तरह ही बदरुद्दीन अजमल को भी हमारे एथलीट्स पर कितना गर्व है। लेकिन देश के मशहूर नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इन एथलीट्स को शुभकामनाएं तो छोड़िए, हौसला बढ़ाने के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। टोक्यो ओलंपिक में जीत तो हिंदुस्तान की हुई, सभी एथलीट्स मेडल तो हिंदुस्तान के लिए लाए और नीरज की गोल्ड जीतने पर राष्ट्रगान भी हिंदुस्तान का ही बजा। लेकिन लगता है ये सब भी ओवैसी को गर्व महसूस कराने के लिए काफी नहीं थे। बहरहाल, असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल की राजनीति और लीडरशिप पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए आपको नीरज चोपड़ा के गांव के लोगों से भी मिलवाते हैं। देखिए और सुनिए नीरज के गांव वालों ने उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर NMF न्यूज को क्या कुछ बताया। यहीं आसपास। तो आप लोग नीरज चोपड़ा से कभी मिले? कभी बचपन में तो रहा। अच्छा, तो थोड़ा सा हमें बताओ कि आप लोग क्या, मुझे बैठने की जगह दे दो। बताओ क्या जानते हो आप नीरज चोपड़ा के बारे में? कैसी मुलाकात हुई आखिरी बार, क्या बातचीत हुई, कुछ बताओ हमें अगर बताओ तो। आखिरी बार तो
उस खेत में काम करने जा रहा था मैं, अच्छा और अच्छी तरह खाना खुना खिलाया उसने। अच्छा, आप उनके खेत में गए थे काम? हाँ, खेत में काम कर। अच्छा बहुत अच्छे है। अच्छा। जी, नहीं तो हमें तो ऐसे बातचीत करने से लगा कि उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी से बहुत अच्छी है जी, फैमिली बहुत अच्छी। तो मतलब आप लोगों को लगा था कि नीरज चोपड़ा इतने छोटे से गांव से, ये तो छोटा सा गांव है, बहुत दूर हम तो आए, सड़क भी ठीक से नहीं है यहाँ पे। तो इतने छोटे से गांव से पहुंच जाएंगे वहाँ पर? हाँ जी, हमें लगता था जी कि वो प्लास्टिक की इतनी कर था। अच्छा, हाँ, यहाँ से पानीपत तक साइकिल पे जाता था। साइकिल पे? तो बहुत दूर है यहाँ से, तो 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर साइकिल पे जाता तो आप लोग में से कौन कौन उनके खेतों पे काम किया है? सभी किसान भाई सारे ने खेत पे काम किया। आप कैसे जानते हो बाबा? मैं जी पड़ोसी हूँ जी उनका। अच्छा, पड़ोसी हो, तो आप थोड़ा उनके बारे में बताओ, क्या उनकी आदतें हैं, कैसे लड़के हैं वो? बहुत अच्छा लड़का है जी, आदत बढ़िया है। उसने 8वीं तक यहाँ पढ़ाई की है। 8वीं के बाद वो जैसे इसकी प्रैक्टिस के लिए पानीपत जाते थे, वहीं पढ़ाई करते थे। उसने जी पानीपत से ये काम अपना प्रैक्टिस चालू की थी। फिर उसको जी कोच मिल गए थे, फिर उसने प्रैक्टिस करवाई जी। फिर कुछ परिवार ने, कुछ गांव ने सहयोग दिया जी, यहाँ तक वो पहुँचे। तो आप लोग इतनी दूर क्यों बैठे हो? वहाँ उनका घर है, इधर बैठे हो आप लोग? जी वहाँ जी बहुत पब्लिक है जी, बाहर के आने जाने वाली। हम तो गांव के हैं जी, अपना थोड़ा दरेटा बैठ जाएंगे, वो उसके पास बैठ जाएंगे जो बाहर। और बाबा आप कैसे जानते हो उनको? सारे गांव के हैं जी, बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत बढ़िया है। और जी गांव का नाम रोशन कर दिया, भारत का कर दिया जी। और अब की बार जो गा था जी, गांव में सोना लेके आएंगे, तो सोना लेके ही आए हैं वो। ये कह के गए थे जब की बार भी वो। अच्छा, तो बहुत बढ़िया काम करा जी, पूरे भारत को, पूरे को कति बहुत बढ़िया गर्व है जी। आगे कैसा काम हम तो कह जी आगे करते रहे हो। अच्छा ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि शहर वाले जो लड़के होते हैं ना, जब शहर चले जाते हैं गांव वाले, तो गांव में आते हैं तो कभी गांव में निकलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते किसी से, ऐसा था कुछ? ऐसा ऐसी कोई आदत नहीं। वो तो जी आम जैसे आम बच्चा घूम रहा है ऐसे सभी से राम राम रमी रमी सभी करता चाचे वाले को चाचा जी, दादा वाले को दादा, भाई वाले को भाई। अच्छी तरह व्यवहार रखता है अपना, अच्छा बोलता है। नहीं, मेडल वेडल बहुत मिल गए थे उनको नहीं, कॉमनवेल्थ, तो ऐसा लगा? कोई वो नहीं जी उसमें, अभी कोई मेरे को मेडल मिल गया ये मिल गया, नहीं जी। ऐसा बहुत अच्छी आदत है जी उसकी। पूरे परिवार की ऐसी ही आदत है जी, सभी को मेल जोल रखना जी। अच्छा, हाँ जी। पूरे परिवार में किसी में अभिमान नहीं है इस बात का। भारत माता की जय, भारत माता की जय।